शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का मेरी हम पर साया है, कि जैसे आज तक रहमत का मेरी हम पर साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है। सरफरोशी का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास है प्रभु, आदर मान सम्मान या घर में या परिवार में, वो सिर्फ प्रभु की मेहरबानी है। बोलो हालेलुया। मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे दुर्गुण करम का या रब किसने भेद पाया है।
प्रभु की मेहरबानी है कि आज हम नए साल में प्रवेश करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद करें, खुदा को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने दिल से गहराई से यीशु मसीह को धन्यवाद करें, क्योंकि उसके वचन में कलाम में लिखा है, जहां उसके नाम में 2 या 3 जमा होते हैं वह उनके बीच में मौजूद होता है। एक है अबदी बादशाह आसमानी, एक है अबदी बादशाह छड़िया आसमानी, अजीब मुसीबत बेटा भी वो है मालिक आसमानी, अजीब मुसीबत बेटा भी वो है मालिक आसमानी। ओ बसे समान, ओ दिशून बख्शे समान, लोकी गली गली पांदे शिफा, हालेलुया, खुदा इश्क न जावे होसना, खुदा प्यार न जावे होसना, खुदा इश्क न जावे होसना, खुदा प्यार न जावे होसना, होसना 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 होसना, हालेलुया हालेलुया, होसना 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 होसना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, खुदा इश्क न जावे होसना, खुदा प्यार न जावे होसना, खुदा इश्क न जावे होसना, खुदा प्यार न जावे होसना, होसना 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 होसना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, होसना 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 होसना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु है अबदी, यीशु है असली, यीशु रूहानी, यीशु है अगला कला, यीशु है अबदी, यीशु है असली, यीशु रूहानी, यीशु है अगला कला, खुदा छूना उठी खलौना, रोगी पांदे शिफा, हालेलुया, खुदा इश्क न जावे होसना, खुदा प्यार न जावे होसना, खुदा इश्क न जावे होसना, खुदा प्यार न जावे होसना, होसना 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 होसना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, होसना 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 होसना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, खुदा इश्क न जावे होसना, खुदा प्यार न जावे होसना, खुदा इश्क न जावे होसना, खुदा प्यार न जावे होसना, होसना 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 होसना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, होसना 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 होसना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, होसना होसना होसना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, होसना 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 होसना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, मैं वचन निकाल लेता हूँ। आयुब की पुस्तक निकाले मेरे साथ, कोई है तो बाइबल के साथ आया अगर।
तो बाइबल के साथ नहीं आए हैं तो क्या करने आए मेरे साथ? कोई भी मतलब परमेश्वर आशीष देने के बाद हमसे उम्मीद करता है कि हम सब प्रभु की और नजदीकी हैं। एक वचन लिखा है भजन संहिता 68 में, अय्यूब में उंगली रखे ऐसे ही, ठीक है। प्रभु चाहता है कि हर एक आशीष प्राप्त करने के बाद, या मैं यूं कहूं, देखो आज बैठा था, अभी वचन के समय रोने लगा है ना। हर एक आशीष प्रभु हमें इसलिए देता है ताकि हम प्रभु के और नजदीक आए। परमेश्वर का हमें आशीष देने का लक्ष्य होता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके और नजदीक आए। देखिए यहाँ पर भजन संहिता 68 में क्या लिखा है, और उसका 19 वचन से यदि हम पढ़ते हैं तो लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्गों पर चलता है उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। देखिए प्रभु एक तरफ तो मुझे और आपको एक बहुत ही सुंदर वचन के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहां पर लिखा है प्रभु क्या करेगा, अपने शत्रुओं के सिर पर जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं चलता रहता है और उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। ठीक है, मैं नीचे वाले बी पार्ट पे आपका ध्यान नहीं लेके जाना चाहता, मैं ध्यान आपका ए पार्ट पर लेके जाना चाहता हूं, जो प्रभु की आशीष है, जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। क्या कुछ नहीं किया प्रभु ने हमारे लिए। अगर हम सोचे कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये भी प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। बाइबल बताती है, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, पत्रियों में लिखा है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया। स्वर्गीय स्थानों पर सोचकर देखिए, स्वर्गीय स्थानों पर, जहां पर मैं और आप कुछ नहीं थे। मेरा और आपका जीवन जो था पाप से भरा हुआ था, अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा, उसके दिए हुए बलिदान के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा मुझे और आपको प्रभु ने स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया। मतलब कितनी बड़ी आशीष दी है। और जब से हम इस दुनिया में आए हैं, जब से हम इस दुनिया में आए हैं या इस दुनिया में नहीं थे अपनी माता के घर में, तो प्रभु हमें संभालता आया, प्रभु हमें बचाता आया है। कभी भी हम ये बात नहीं सोचते, प्रभु संभाल रहा है, प्रभु बचा रहा है, प्रभु हमें एक हर दिन, हर भोर के रूप में एक नया दिन हमें दे रहा है। प्रभु हर दिन हम उठते, सुबह उठते हैं, प्रभु की धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। हर दिन मुझे परमेश्वर एक आशीष के रूप में मुझे दे देता है, लेकिन हम क्या करते हैं उस आशीष का? प्रभु नहीं चाहता हम उस आशीष को प्राप्त करके अपने जीवन में कुमार्गों पर चले। प्रभु नहीं चाहता कि हम प्रभु से आशीष प्राप्त करके अपने जीवन को प्रभु से दूरी में लेकर जाए। प्रभु चाहता है हर एक आशीष देने के पश्चात परमेश्वर का सर्वप्रथम उद्देश्य ये रहता है कि हमारा जीवन जो है प्रभु की और ज्यादा और अधिक रीति से बढ़ने पाए। देखिए, प्रभु का दास अब्राहम था, परमेश्वर ने उसको एक बेटे की आशीष दी, आया ना। अब्राहम परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था। अब्राहम परमेश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास करके चलता था। जब उसके पास पुत्र की आशीष नहीं थी, जब उसके पास परमेश्वर की दी हुई बेटे की आशीष नहीं थी, परमेश्वर के साथ वो ईमानदारी से चलता था, विश्वास से चलता था। लेकिन प्रभु ने उसे एक बेटे की आशीष दी, और प्रभु अब उस आशीष के पश्चात जब उसको वो मिल गई, जब वो बेटे की आशीष प्रभु ने उसको दे दी,
अब उसके पश्चात परमेश्वर यह भी देखना चाहता था कि आज भी अब्राहम क्या अपनी आंखें मुझ पर लगाए हुए हैं या नहीं। इस बात को देखने के लिए, इस बात को चेक करने के लिए अब्राहम की एक बड़ी परीक्षा परमेश्वर ने की। क्या परीक्षा की? लिखा है, वचन कलाम यूं कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की यह कहकर परीक्षा की, अब्राहम अपने बेटे, इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए पर्वत पर जाकर बलिदान चढ़ा दे। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था कि आशीष प्राप्त करने के बाद क्या अब्राहम आज भी मेरी बात को सुनता है? क्या अब्राहम आज भी मेरी बातों को अपने जीवन में महत्व देता है जैसा वो पहले देता था? तो साफ सीधी बात मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर जब आशीष देता है इसलिए नहीं देता कि हम बहक जाए, दूर चले जाए, लेकिन इसलिए देता है कि हम और नजदीक आए, उसका और ज्यादा धन्यवाद करें, उसकी ज्यादा और ज्यादा बड़ाई करें, उसकी और तारीफ करें, उसकी और प्रस्तुति करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु की आशीष के पीछे उसका लक्ष्य है कि we may come near to God, we may come near to God, हम खुदा के नजदीक आए। 2021 में प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देंगे, बहुत सारी आशीषों से आपको भरेंगे, लेकिन उसकी आशीष पा पाकर आप घर में लेटकर मोटे मत हो जाना। उसकी आशीष पाकर अपने आप को तैयार करना कि मुझे प्रभु के घर में जाना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है और उसकी नजदीकी में उठना बैठना है। 2021 व्यर्थ मत करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ी, 2021 को खोना मत। आशीष का मतलब बेटा धन गुब्बी ये नहीं होते। आशीष का मतलब होता है एक नई सुबह भी प्रभु ने दी है, तो वो एक नया दिन यदि मेरे जीवन में आया है तो वो भी मेरे बल मेरी शक्ति से नहीं, मैंने कमाया नहीं है, लेकिन ये प्रभु ने मुझे एक आशीष के रूप में दिया है। लेकिन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के नजदीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ये बात बड़ी सोचने वाली है। अब्राहम को परमेश्वर ने यह कहकर परखा कि अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए बलि कर दे, और अब्राहम उस परीक्षा में फेल हो गया। अब्राहम उस परीक्षा में फेल हो गया था। हाँ, क्या बात है, सुन रहे हो? कहां पर ध्यान है? अब्राहम उस परीक्षा में फेल हुआ था, पास हुआ था? पास हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा और उसके जीवन को देखा कि वो आज मेरी बात को सुनता है और आज मेरे साथ खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन से आप लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। बड़ा प्यारा वचन है जिसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 30 नीति वचन 30 उसका 7 वचन से 9 वचन तक। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। देखो यहाँ पर प्रभु का दास क्या कहता है? मैंने तुझसे कितने? 2 वर मांगे। आप सोचो बहुत बड़ी बात पर उसने मांगी होगी। 2 वर मतलब 2 वरदान, 2 डिमांड प्रभु से, प्रभु के दास ने मांगे हैं। क्या पहला क्या मांगा है? इसलिए मेरे मरने से पहले प्रभु का दास प्रार्थना करता है प्रभु से कहता है, मैंने प्रभु तुझसे 2 वर मांगे हैं, 2 वरदान मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझसे दे दे। देने से मुंह ना मोड़। हाँ, ये क्या मांग लिया प्रभु से उसने? 2 वरदान, सुनिए ध्यान से। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर। पहला उसने वरदान मांगा प्रभु के दास ने कि मुझसे व्यर्थ और झूठी बातें दूर रखना। प्रभु वो कहता मैं जीवन भर तेरी आशीषों में चलना चाहता हूं, तेरे साथ चलना चाहता हूं, तेरी नजदीकी में चलना चाहता हूं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है व्यर्थ बातें दिल और दिमाग में आ जाती है। ठीक है, उसने पहली बात प्रभु से प्रार्थना किया। आप करते हैं प्रार्थना? कभी कहते हैं प्रभु मैं तुझसे दूर हूं, मुझे नजदीक ले? प्रभु का दास यहां प्रार्थना कर रहा है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या उसने क्या वर मांगा? ये नहीं मांगा, बंगला नहीं मांगा, ये नहीं मांगा, गाड़ी नहीं मांगा, उसने सोना चांदी नहीं मांगा, उसने राज्य नहीं मांगा, कुर्सी नहीं मांगी, उसने 2 वर मांगे। और 2 वरदान मांगने के पीछे क्या था रहस्य? यही था कि वो चाहता था कि मैं हमेशा प्रभु की नजदीकी में रहूं। 2 वर। पहला वरदान क्या मांगा उसने? व्यर्थ और झूठी बातें, मतलब जिन बातों में प्रभु राजी नहीं है, खुश नहीं है। उसने क्या कहा? ये बात मुझसे दूर कर प्रभु।
ठीक है। तो 2021 में आपने क्या करना है? अपने लिए प्रार्थना करनी है, अपने लिए वरदान मांगना है कि प्रभु मुझे, मैं जो तुझसे दूर हूं, मैं दूर खड़ा हूं, आज मैं वचन को नहीं समझता, प्रार्थना को नहीं समझता, आज प्रभु से कहना 2021 में प्रभु मुझे अपनी नजदीकी में ले ले, नहीं तो मैं नाश हो जाऊंगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा प्रभु। और वरदान मांगकर प्रार्थना करना कि प्रभु मुझसे झूठी और व्यर्थ बातों को दूर कर दे, पहला वरदान। दूसरा क्या था, पढ़िए। मुझे ना तो निर्धन हाँ, और ना धनी बना। दूसरा वरदान क्या मांगा उसने? उसने कहा मुझे ना तो निर्धन मतलब गरीब और ना धनी बना, ना मुझे धनी बना। दोनों बातें समझ में आ रही है। उसने ना तो कहा मुझे गरीब बना ना मुझे धनी, और ना मुझे, हाँ आगे बढ़ो। प्रतिदिन की रोटी उसने प्रार्थना की और प्रभु से कहा प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हाँ, इसका मतलब क्या है पता है? कि मेरे पास यदि ज्यादा आ जाएगा तो मैं प्रभु को, और मेरे पास कम रहा तो मैं फिर किसी काम का नहीं। तो उसने सही प्रार्थना की और प्रभु से कहा प्रभु प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, क्योंकि ये मेरे लिए भला है कि मैं प्रभु में रहूंगा, हालेलुया, और नजदीकी में रहूंगा, हालेलुया। और इसलिए उसने कहा प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। जी आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि कि जब मेरा पेट भर जाए, ऐसा ना हो जब मेरा पेट भर जाए और पेट भराई से मुझे ज्यादा मिल जाए तब मैं इनकार करके और तब मैं इनकार कर दूं प्रभु का और कहूं कि कि यहोवा कौन है। यहोवा कौन है? जिसको ज्यादा मिल जाता है ना, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष आशीष, पेट भराई से ज्यादा, और उसका मन फूलने लगता है। तो उस प्रभु का दास ये गलती में पड़ना नहीं चाहता था, वो इस गुनाह में नहीं जाना चाहता था कि मेरे पास पेट भराई से ज्यादा आ जाए या मेरे पास ज्यादा आ जाए। प्रभु उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा प्रभु बस जितनी मुझे जरूरत है उतना मुझे दे दे, हालेलुया। इसके बात कहने के पीछे रहस्य क्या था? रहस्य ये था कि प्रभु मैं तेरे नजदीक रहना चाहता हूं, हालेलुया। 9 वचन तक पढ़ दीजिए। या अपना भाग खोकर चोरी करूं, और वो ये भी कहता है प्रभु ऐसा ना हो कि मतलब मैं रोटी का मोहताज हो जाऊं या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। तो ये भी नहीं चाहता वो चाहता है बस मुझे अपनी नजदीकी में रख, हालेलुया। देखो एक और व्यक्ति है जहां पर परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी, जहां पर परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ाया, और जिसका नाम अय्यूब है। अय्यूब के बारे में जानते हैं ना? देखिए वहां पर लिखा है, अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे मेरे साथ, ठीक है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि अय्यूब बहुत धनी इंसान था, है ना। अय्यूब के पास बहुत सारा धन था, बहुत सारा खेत जमीन थी, पेड़ पशु थे, बेटा बेटी थे, पोता पोती थे, है ना, सब कुछ था। और वो परमेश्वर का बहुत भय मानता था, परमेश्वर से बहुत डरता था, परमेश्वर की आज्ञा मानता था। तो एक दिन क्या हुआ, छोटी सी बाइबल में कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, पढ़ेंगे 6 वचन से, 1 अध्याय 6 वचन यहां पर लिखा है, सुनिए जी। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। एक दिन सभा हो रही थी, परमेश्वर की और परमेश्वर के पुत्रों की सभा हो रही थी, ठीक है। और वे परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र बैठकर बातचीत कर रहे थे। हाँ जी आगे बढ़ो। और उनके बीच शैतान भी आया, और शैतान भी आकर पिछली कुर्सी के पास खड़ा हो गया। भैया 6 बेटे बैठे, परमेश्वर बैठा है और वहां पर पंचायत हो रही है प्रभु की और उसके बेटा की, हालेलुया। उसके घर में परमेश्वर की पंचायत के अंदर, परिवार के भीतर शैतान की पिछली कुर्सी पर आकर उनकी बातें सुनने लगा, ठीक है। और जब वो सुन रहा था तो आगे पढ़ो। यहोवा ने शैतान से पूछा, तो शैतान जब आकर खड़ा हुआ तो परमेश्वर ने, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते। क्या काम होता है शैतान का? शैतान का काम क्या होता है? यहाँ पे बैठ लिए, वहां पर बैठ लिए, इधर बात कर ली, उधर बात कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया।
तो वो सब काम क्या थे शैतान के। शैतान ने कहा मैं इधर उधर घूम रहा था पृथ्वी पर, इधर उधर डोल रहा था। हाँ जी, डोलते डालते आया हूँ। हाँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? यहोवा ने पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा। परमेश्वर ने अपने दास की गवाही दी कि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई मनुष्य नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? तो यहाँ पर क्या बात हो गई? क्या अय्यूब, सुनिए, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता? मतलब आशीष उसके पास आती है जब उसके पास धन संपत्ति है, बेटा बेटी है, खेत खलियान है, भेड़ बकरी है। शैतान ने एक चीज को, क्वेश्चन को उठाया, परमेश्वर से कहा कि क्या अय्यूब बिना लाभ के क्या परमेश्वर का भय मानता है? तो इस क्वेश्चन को उठाया। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस बात के लिए अय्यूब को एक टेस्ट देना पड़ा, परीक्षा देनी पड़ी। ठीक है, एक टेस्ट देना पड़ा, परीक्षा। क्या परीक्षा थी? कि क्या ये सब कुछ होने के बाद, क्या आशीष ही रहने के बाद या आशीष में चलने के बाद, क्या ये परमेश्वर का भय मानता रहेगा? ये सब चीज होगी तो भय है, ये सब नहीं है तो भय नहीं है। कुछ इस तरीके का वहां पर वार्तालाप और चर्चा शुरू हो गई। तो वहां पर आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति को देश भर में फैला दिया है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान कहता है कि ये तो अय्यूब जो है, ये तो इसलिए भय मानता है क्योंकि इसके पास मौज मस्ती के सारे संसाधन है, इसके पास धन संपत्ति है, ये अमीर है, धनी है, इसलिए प्रभु तेरा भय मानता है। शैतान कहता है इसके एक बार ये सब चीज हटा, इससे एक बार ये सब चीज ले और उसके बाद देख क्या ये वैसा ही बना रहेगा। तो वहां पर देखते हैं हम, उसकी बहुत बड़ी परीक्षा हुई, लेकिन वो भी परीक्षा में नहीं हारा। प्रभु की दया और फजल से वो उस परीक्षा में जीता। सब कुछ जाने के बाद, लुटने के बाद, खराब होने के बाद, बर्बाद होने के बाद भी उसने प्रभु को निंदा नहीं की। उसने प्रभु की निंदा और ना प्रभु को श्राप दिया। बाइबल कहती है कि सब कुछ होने के बाद उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तू अब भी परमेश्वर को आदर और दुहाई देता रहेगा? उसने कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। और उसने कहा मूढ़ स्त्रियों की जैसे तू बात करती है। उसकी स्त्री भी उसको छोड़कर चली गई, लेकिन वो प्रभु के साथ खड़ा रहा। और उसकी परीक्षा के बाद बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसका जो भी कुछ था उसका दुगना उसको लौटाया और उसे आशीषित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक आशीष हमारे पास जब आती है तो हम खुदा के और नजदीक आए, और ज्यादा नजदीक आए, उसके नजदीकी में रहे, उसकी उपस्थिति में बैठना उठना शुरू करें। क्योंकि आशीष देने का ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं प्रभु का कि हम बहके या दूर चले जाएं। प्रभु चाहता है कि हम नजदीक आए और उस प्रभु का आराधना करें, उस प्रभु की बड़ाई करें, उसका धन्यवाद करें। अगर बहक जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो याद रखना चीजें भी धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर चली जाएंगी। हालेलुया। सारी आशीषों को बरकरार बनाने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु की नजदीकी में रहे, उपस्थिति में रहे। नए साल पर प्रभु की उपस्थिति में रहे, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, संडे चर्च में आए, प्रार्थना में आए, संगति में आए और नए साल को एक नए रीति से, एक नए तरीके से शुरुआत करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप, खुदावन यीशु मसीह के नाम में इस संध्या में, इस शाम के समय मैं इस परिवार को आपके पवित्र चरणों में लाता हूँ।
इस घर को पूरी रीति से आशीष दे प्रभु। हर एक आशीष इनके जीवन में प्रभु आपकी ओर इनको बढ़ाए प्रभु। एक एक भाई, इस घर के हर एक व्यक्ति, स्त्री पुरुष सब आपके नजदीक आते रहे और आपकी गवाही के लिए खड़े रहे और आपकी सेवा करते रहे प्रभु। और इसी तरीके से ये प्रभु अंधकार के बीच में ज्योति बन जाए प्रभु जी। इसी तरीके से इनके जिंदगी से निराशाएं चली जाए प्रभु जी। हर एक बंधन टूट जाए प्रभु जी और इनका जीवन तंदुरुस्त हो जाए, दुरुस्त हो जाए और सदा आपकी महिमा करते चले जाए। धन्यवाद प्रभु। जो बेटा प्रभु आपने पिछले दिनों में इस परिवार को दिया है, वो बेटा आपका चुना हुआ है प्रभु। उस बच्चे को मैं आपके लहू में छिपा देता हूँ प्रभु और उसका जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। बच्चे का जैसे जैसे समय दिन बीत रहा प्रभु, वैसे वैसे बच्चे के अंदर अच्छी अच्छी चीजें भी बढ़ती चली जाए। अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी सेहत मिले, अच्छा रंग रूप मिले, अच्छा दिल डोल मिले और प्रभु ये बच्चा बचपन से ही आपकी आत्मा से और रूह से भरा रहे। धन्यवाद करते हैं जॉय जो कि आपने इस घर में दिया है और ये जॉय जो है मसीह यीशु आपका जॉय ये दुनिया में फैलाने पाए। आमीन। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हेलो, बाइबल बताती है लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल होता है। ये वो बेटा है, ये वो बच्चा है जिसको परमेश्वर ने इस परिवार में भेजा है और इस बच्चे का प्रभु, इस बच्चे का परमेश्वर यीशु है। और आज मैं इस तेल के साथ इस बच्चे को अभिषेक करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पित करता हूँ परमेश्वर के हाथों में, ताकि ये बच्चा परमेश्वर के हाथों में फले फूले और इस दुनिया की हर एक बात के ऊपर ये बच्चा जयवंत हो। इसके जीवन के द्वारा बतेरे लोग प्रभु यीशु मसीह में आए, इसके जीवन के द्वारा बतेरे लोग उद्धार पाए और आज से मैं इसको जॉय कहकर पुकारता और इसका नाम जॉय होगा। जे ओ जॉय, जे ओ वाई, जॉय। आमीन। जे से जॉय, जे से जीसस। प्रेज गॉड। Come near to me. Come. आ जाओ, तुम भी बड़े छोटे हो। प्रभु यीशु के नाम में मैं जॉय को अनॉइंट करता हूँ, हर एक खुशी के लिए, हर एक आशीष के लिए, हर एक चंगाई के लिए, हर एक जीवन में जीत के लिए, हर एक प्रकार की से तंदुरुस्ती के लिए मैं इसे अभिषेक करता हूँ। हर एक बुराई इस बच्चे से दूर हो जाए, हर एक श्राप, बंधन, बीमारी इस बच्चे से यीशु के नाम में दूर हो जाए। जॉय, जॉय परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े, जॉय कद में दिल डोल में बढ़े, जॉय के जीवन भर कोई कमी ना रहे, जॉय के पास हर एक वस्तु रहे, जो भी इसकी जरूरत है वो पूरी हो। इसके माता पिता के द्वारा, इसके माता पिता को प्रभु बहुतायत से आशीष दे ताकि वो इसकी जरूरतें पूरी कर सके। जॉय को मैं अभिषेक करता हूँ सारी आशीषों के लिए। हाथ निकालो इसका। जॉय को मैं अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जॉय को मैं अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बस उस पे लग गया, पैर दिखाओ। जॉय को मैं अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जॉय को मैं अभिषेक करता हूँ यीशु के नाम में। आराम से। जॉय को मैं अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जॉय को मैं अभिषेक करता हूँ, जॉय को मैं अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जॉय को मैं अभिषेक करता हूँ आज के दिन।
जो एक को मैं अभिषेक करता हूँ। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। सब कहे गॉड ब्लेस यू। वन मोर टाइम, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस कहे हम यीशु के नाम में जोए को आशीष देते हैं। आमीन कहे 3 बार। तूने मेरे सिर पर तेल डाला है, मेरा कटोरा भर रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर में साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के नाम में सदा। आमीन। यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करें प्रभु का। बोलो बोलो मसीहा की जय। बोलो।